ऑपरेशन कन्विक्शन का नतीजा ही है फास्ट ट्रायल हो रहे हैं। माफिया डॉन से लेकर अपराधियों को जल्दी सजा मिल रही है और इसी कड़ी में आज गैंगस्टर और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ 15 महीने में 7वीं सजा का ऐलान हुआ। योगी राज में इस बाहुबली को ऐसा दंड मिला कि जेल में उसकी बोलती बंद है। बताया जा रहा है कि मुख्तार इतना परेशान हो चुका है कि अपनी तन्हाई बैरक में वो पूरी रात जागता रहता है, टहलता रहता है। मुख्तार की बेचैनी की वजह उसको हो रही नॉन स्टॉप सजा है या फिर कोई और, या फिर उसे डर सता रहा है, वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आपके सामने रिपोर्ट। कोर्ट ने 5.5 साल की सजा की है। 10,000 रुपये जुर्माने। एक और सख्त सजा, एक और जुर्माना। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बुरे दिन खत्म ही नहीं हो रहे। गुनाह को अंजाम देने के 26 साल 1 महीने बाद माफिया डॉन मुख्तार को यह सजा मिली। चर्चित कोयला कारोबारी रुंगटा परिवार को बम से उड़ाने की धमकी वाले केस में वाराणसी की अदालत का फैसला आ गया और बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें फिर से बढ़ गईं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्तार अंसारी को एक अन्य मामले में आज सजा का ऐलान किया गया है। पूरा मामला जुड़ा है नंद किशोर रुंगटा हत्याकांड के मुख्य गवाह महावीर रुंगटा को धमकी देने का। दरअसल महावीर रुंगटा ने ये आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी ने इस केस की पैरवी से हटने के लिए उसे धमकी दी है और इसी मामले को लेकर उन्होंने वाराणसी के भेलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था और अब आज इस केस में वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। इस सजा के तहत मुख्तार अंसारी को 5.5 साल की कैद की सजा, साथ ही कुल 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यानी मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं अब धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं, क्योंकि इसके पहले कुल 6 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है और अब ये 7वां मामला है जब मुख्तार अंसारी को एक और केस में सजा हुई है। मामला जनवरी 1997 का है, जब पूर्वांचल के बड़े कोयला व्यवसायी और विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन कोषाध्यक्ष नंद किशोर रुंगटा की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के तार मुख्तार अंसारी और उसके गैंग से जुड़े थे। इस हत्याकांड में नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर रुंगटा गवाह थे। महावीर रुंगटा को मुख्तार अंसारी ने लैंडलाइन पर धमकी देते हुए मामले की पैरवी न करने को कहा। चेतावनी दी कि बात नहीं मानने पर पूरे परिवार को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद महावीर रुंगटा ने वाराणसी के भेलुपुर थाने में 5 नवंबर 1997 को मुकदमा दर्ज कराया। ये मुख्तार अंसारी जिसने रुंगटा की घर से उठा करके फिरौती ली और उसके बाद उनकी हत्या कर दी, और जब उनके भाई महावीर रुंगटा उस केस की पैरवी करते हैं तो मुख्तार अंसारी फोन पर आता है और उनको धमकी देता है कि अगर तुमने केस की पैरवी बंद नहीं की तो तुमको बम से उड़ा दिया जाएगा। आज रुंगटा परिवार को न्याय मिला है। नंद किशोर रुंगटा अपहरण और हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को निचली अदालत ने साल 2000 में दोष मुक्त कर दिया था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद हाई प्रोफाइल मामला एक बार फिर खुला। 2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड और नंद किशोर रुंगटा के अपहरण मामले को आधार बनाते हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया और अब महावीर रुंगटा को धमकी देने के मामले में शुक्रवार को मुख्तार दोषी करार दिया गया। मुख्तार अंसारी के वकील ने दावा किया कि वादी उस नंबर को नहीं बता पाया जिस फोन नंबर पर धमकी की बात कही गई। मुख्तार अंसारी के वकील कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कह रहे हैं। हमारे अपील का आधार ये होगा कि रुंगटा अपहरण कांड के दौरान से ही उनके सारे फोन पुलिस सर्विलांस पर थे और उनके सारे फोन में रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। इस सब की चर्चा रुंगटा अपहरण कांड में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त करते हुए उनके फोन डिटेल की बात की है और उसके कुछ ही महीने बाद ये धमकी का आना और वादी का अपना यह फोन नंबर भी ना बता पाना किस नंबर पर धमकी मिली, न कोई रिकॉर्डिंग है न कोई बातचीत है, इस सब की जानकारी न होने का आधार अपील में हमारे लिए बड़ा मजबूत आधार हो। मुख्तार के वकील भले ही ऊपरी अदालत में अपील की बात कह रहे हैं, लेकिन बांदा जेल की तन्हाई बैरक में कैद मुख्तार अंसारी को अपने गुनाहों की सजा मिलने का पूरा अंदेशा था। तभी तो सोमवार को जेल में अपनी बहू निखत और 2.5 साल के पोते से मुलाकात के दौरान फपक पड़ा। पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी 18 साल से जेल में बंद है। पिछले 1 साल के दौरान परिवार का कोई भी सदस्य उससे मिलने जेल नहीं पहुंचा।
लेकिन इस बीच जब 11 दिसंबर को मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी बांदा जेल में पहुंची तो जेल में बंद मुख्तार अंसारी अपनी बहू और पोते को देखकर भावुक हो उठा। उसने दोनों को गले लगा लिया और रोने लगा। वो बार बार यही कह रहा था कि उसके कुछ और दिन सुकून और चैन से कट जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि महावीर रुंगटा को धमकी देने के मामले में जिस तरीके से सजा का ऐलान हुआ है, उससे क्या मुख्तार अंसारी का चैन और सुकून वापस लौट पाएगा? बांदा जेल अधिकारियों के मुताबिक मुख्तार और निकहत की मुलाकात करीब आधे घंटे तक हुई, लेकिन इस दौरान खौफ और आतंक की हुकूमत चलाने वाला मुख्तार पोते को देखकर दहाड़ मारकर रो पड़ा और खुद को बदनसीब बताने लगा, क्योंकि यूपी का ये माफिया डॉन जो खुद को कभी सरकार समझ बैठा था, वो बाहुबली अब भीगी बिल्ली बन गया है। कानून की मार से लाचार हो चुका है। बांदा जेल में अपनी बदनसीबी के दिन गिन रहा है, क्योंकि मुकदमों में तेजी से सुनवाई और ताबड़तोड़ सजा दिलाकर योगी सरकार ने इस हिस्ट्री शीटर को हिस्ट्री बना दिया है। मुख्तार अंसारी को इधर लगातार कई मामलों में सजा हो रही है, उसी क्रम में एक ये मामला और जुड़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि समय क्या होता है और समय बलवान होता है, उसका उदाहरण भर है ये, क्योंकि मुख्तार अंसारी का कभी वो जलवा जलाल था सूबे में जब बसपा की और सपा की सरकारें रहती थी कि अदालतों से फैसले लंबित रहते थे। अब सूबे में सत्ता परिवर्तन जो हुआ है उसके बाद एक एक करके इन मामलों के फैसले आ रहे हैं। सूबे का कानून व्यवस्था का मौजूदा स्थिति जो है वो गवाही खुल के हो रही है। जो खौफ का वातावरण था, जो आतंक था मुख्तार का, वो चीजें खत्म हो गई हैं, इसलिए ये सजाएं हो रही हैं। कभी मुख्तार अंसारी की यूपी में तूती बोलती थी, कोई भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया है। मुख्तार अंसारी को 7 मुकदमों में सजा सुनाई जा चुकी है। उसके खिलाफ 66 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुख्तार अंसारी से जुड़े मुकदमों की कोर्ट में मजबूती से पैरवी भी कर रही है ताकि उसे सजा दिलाई जा सके। सरकार मुख्तार अंसारी से जुड़े केसों में जिस तरह से पैरवी कर रही है, इससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी मुख्तार की मुश्किलें कम होने वाली नहीं, यानी मुख्तार को अब बाहर नहीं आना है, जेल में ही सड़ जाना है। एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी खुद में सरकार था, लेकिन वक्त बदला तो देखिए मुख्तार अंसारी कितना लाचार हो गया। एक वक्त था जब बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी का गुंडा राज पूर्वांचल में खून बनकर बरसता था। हथियारों का शौकीन ये बाहुबली जब निकलता था तो उसके अपने गुर्गे असलहे लहराते हुए रोड पर चलते थे, जिससे लोगों में खौफ भी पैदा होता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है और डॉन खुद बेहद हैरान और परेशान है। यूपी के एम्बुलेंस वाले कांड में जब मुख्तार अंसारी की एमपी एमएलए कोर्ट बाराबंकी में पेशी हुई, तब वो बेहद परेशान दिखाई दे रहा था। उसके उलझी हुई दाढ़ी, बढ़ी हुई दाढ़ी और उलझे हुए बाल देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि मुख्तार अंसारी कितना परेशान है। उसके वकील ने कोर्ट में यह कहा भी कि उसके क्लाइंट मुख्तार अंसारी को फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उसके परिवार वालों के खिलाफ भी फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यह डॉन अब बेहद हैरान और परेशान है। अब जरा मुख्तार की हेकड़ी और हनक की इस पुरानी तस्वीर को देखिए, जो 18 साल पहले हुए मऊ दंगों के दौरान की है, जब एक खुली जीप में असलहा लहराता ये माफिया डॉन रोड शो कर रहा था और उसके चारों तरफ गुर्गे हाथ में हथियार लेकर उसकी जय जयकार कर रहे थे। एक वक्त था जब मुख्तार के शूटर्स उसके इशारे पर लोगों को मारते रहे और इन शूटर्स के दम पर ही मुख्तार ने 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर ली। लेकिन अब मुख्तार के एक एक जुर्म का पक्का हिसाब किताब हो रहा है। मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसके खिलाफ करीब 40 मुकदमों में सुनवाई चल रही है। ज्यादातर केस ट्रायल पर हैं और जजमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सितंबर के महीने में इस माफिया ने खुद की जान को जेल के अंदर ही खतरा बता दिया तो हड़कंप मच गया। फिर उसके छोटे बेटे उमर अंसारी ने यूपी से बाहर गैर बीजेपी शासित राज्य में उसके जेल ट्रांसफर के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई। मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी को यूपी के जेल से देश के किसी दूसरे राज्य की जेल में
ट्रांसफर करने की मांग लंबे समय से उसका परिवार करता आ रहा है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अर्जी पर देश की सबसे बड़ी अदालत में इस पर सुनवाई हुई। उमर के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मुख्तार की जान को खतरा है और उसे कभी भी मरवाया जा सकता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार प्रधानमंत्री को खुद के सुरक्षा गार्डों ने गोली मार दी थी, इसलिए सुरक्षा की गारंटी ही क्या है। फिलहाल बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को कड़े सुरक्षा पहरे में रखा गया है। 46 सीसीटीवी कैमरे और बॉडी वॉर्न कैमरों के जरिए मुख्तार की निगरानी होती है, जिनकी मॉनिटरिंग लखनऊ से भी होती है। तन्हाई बैरक के आसपास जहां मुख्तार अंसारी की बैरक है, वहां 15 सुरक्षा कर्मियों की अलग से ड्यूटी लगाई गई है। इनमें से 5 कर्मचारियों की वर्दी में बॉडी वॉर्न कैमरे लगे हैं। वो समय था जब मुख्तार जेल के अंदर बैठकर भी अपनी मर्जी चलाता था, लेकिन अब वो गुमसुम रहने लगा है। ना ही दिन में चैन से बैठता है, ना ही रात को सो पा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्तार के इन दिनों खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं। बताया जा रहा है कि मुख्तार को बैक टू बैक मिल रही सजा के साथ साथ अपनी अवैध संपत्तियों की जब्ती का खौफ भी सता रहा है, क्योंकि योगी राज में मुख्तार पर एक साथ कई फ्रंट से एक्शन हो रहा है। योगी सरकार का ऑपरेशन पैंथर मुख्तार के आर्थिक साम्राज्य की बुनियाद हिला रहा है, जिसमें मुख्तार अंसारी की 200 करोड़ की 23 अवैध प्रॉपर्टी पर एक्शन हो रहा है। मुख्तार अंसारी की अब तक 605 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 285 करोड़ 70 लाख की अवैध कब्जे वाली संपत्ति को बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया गया है। 215 करोड़ से अधिक की कमाई के अवैध कारोबार पर ताला लगा दिया गया है। मुख्तार अंसारी के गैंग IS 191 के 5 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। उसके गैंग से जुड़े 202 गुर्गों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं उसके माफिया कंपनी के 292 गुर्गों के खिलाफ 160 FIR दर्ज हो चुकी हैं। मुख्तार को विरासत में सियासत तो मिली, लेकिन उसको यहां तक पहुंचाने के लिए जराइम की दुनिया से होकर आना पड़ा। मुख्तार अंसारी ने बाहुबली की अपनी छवि के दम पर सियासत में एक ताकतवर मुकाम हासिल तो किया, लेकिन यूपी में योगी राज आने के बाद से ही सिर्फ मुख्तार ही नहीं, माफिया फैमिली का ही बुरा वक्त चल रहा है। वाराणसी से आशुतोष सिंह, लखनऊ से विनोद मिश्रा और दिल्ली से मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो अभी संकट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। नमस्कार।